खुद को जानने की यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें हमारे अंदर की ऐसी ऐसी चीजों का, ऐसी ऐसी बातों का पता चलता है, जिसका पता हमें भौतिक तौर पे नहीं होता है। हमने हमारे अलग अलग शरीरों को देखा, जिसमें हमारा भौतिक शरीर जिस पे टिका है वो है हमारा प्राण शरीर। अभी जो भी काम चल रहा है वो हमारा प्राण शरीर के लेवल पे ही काम हो रहा है, हमारे ऊर्जा शरीर पे। और वो जो जहाँ पे टिका है वो है हमारा मनस शरीर, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, आप जो भी उसका नाम दे सकते हैं। उसके आगे जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, जो साक्षी शरीर है, उसको हमें होश में लाना है, जागृत करना है, एक्टिव करना है। उसको एक्टिव बना के रखना है, एक्टिव बनाए रखना है। और जब हम हमारे प्राण शरीर को समझने का, उसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं, तब हमें अलग अलग एनर्जी चैनल्स का, जहाँ से ऊर्जा एक स्थान से दूसरी जगह पे बहती है, जैसे आप पानी की पाइप समझ लो, वैसे ही जो ऊर्जा होती है उसका जो मार्ग होता है उसको नाड़ी के रूप में देखा जाता है। नाड़ी जहां जहां से गुजरती है और तीन या चार नाड़ी एक जगह पे मिलने को जंक्शन होता है, उसको चक्र के नाम से जाना जाता है। हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे अलग अलग चक्र या अलग अलग स्थान है, अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे नाड़ी मिलती है। ऐसे मेन मेन स्थानों के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे टोटल 12 स्थान है, हमारे 112 स्थान है हमारी बॉडी में। दोनों साइड 56 सूर्य नाड़ी में, 56 चंद्र नाड़ी में। जो सेंट्रल लाइन होती है जहाँ पे हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको जहां जहां से पास होती है वहां पे हमारे जो मुख्य 7 चक्र होते हैं, जो हमारे करोड़ सम के आसपास कहीं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कहीं होते हैं। तो हम जब ध्यान लगाते समय देखते हैं तो यहीं पे पूरा प्रोसेस होता है। हमारा जो पूरा प्राण है वो दोनों साइड अलग अलग बहता है, लेकिन ध्यान के दौरान तीनों नाड़ियां, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना से अपने अंदर एक दूसरे से मिलते हुए ऊपर की ओर उठता है। तो ये जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, जैसे कि हम बॉडी पे कॉन्शियस होते हुए भी बॉडी अपने आप कुछ ना कुछ हरकतें करने लगता है या ऐसा कुछ भी हमें महसूस होता है, तो यही ऊर्जा उठने की वजह से होता है। प्राण शरीर की उठी हुई ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अपना जो भौतिक शरीर है ऐसे मूवमेंट करता है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हर एक साधक को जब भी उनकी एनर्जी उठती है, जब भी कुंडलिनी एनर्जी मूलाधार से आगे बढ़ के धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, तभी हर एक को, 99% लोगों को ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से गुजरना ही पड़ता है। तभी जाके जो आपका जो पूरा भौतिक शरीर है वो तैयार होता है और धीरे धीरे स्ट्रोंग होता है, और बाद में जाके आप अपनी उठी हुई ऊर्जा को संभाल सकने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये सभी चीजों को हमें देखना है। हमें दूसरे किसी भी लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में या उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खुद को क्या महसूस हो रहा है, खुद के अंदर कैसा भाव है, खुद कहाँ पे है, वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा जो मन है इतना बंदर की तरह उछल कूद करता है कि हम ध्यान में भी खुद के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं और लोगों का जो है जस्टिफिकेशन करने लगते हैं।
उनके बारे में हम सोचने लगते हैं कि इनको ऐसा क्यों हो रहा है, ये है कि वो है कि, ये सब चीजों से हमें आगे बढ़ना है। हमारा पूर्ण जो फोकस है वो खुद के ऊपर ही लगाना है। खुली आंखों से जो भी आप देखते हैं वो सब बिन जरूरी चीजें हैं, लेकिन बंद आंखें करके हम जो भी हमारे अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान के दौरान। तो हमें यही करना है। हम दिन में 24 घंटे में से जागृत अवस्था में 15-20 घंटे तो यूं ही बाहर की दुनिया में, बाहर की चीजों पे हमारा जो फोकस होता है वो हम करते हैं। लेकिन हमें लाइफ में 1-2 घंटे ऐसे मिलते हैं जब खुद पे ध्यान देने का, हमारा जो सिक्स सेंस है, हमारी जो अंदर की ताकत है, उसको उठाने का वक्त है। तो ये हमें जरूर देखना है। खुद का ध्यान खुद के ऊपर ही रखना है। किसी और के लिए हमारे माइंड में बिल्कुल विचार नहीं करने हैं। जो भी हो रहा है, सभी की अपनी अपनी यात्रा है। सभी को अपनी अपनी यात्रा पे, अपनी अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना है। हमें भी हमारी जर्नी पे आगे बढ़ना है। अगर हम हमारी जर्नी में एक जगह पे रुक के और लोगों की जर्नी देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाकी सभी लोगों के साथ हमें भी धीरे धीरे हमारे मार्ग पे, हमारे रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। खुद को होश में रखना है, पूर्ण कॉन्शियस तरीके से रहना है। कॉन्शियस रहने के बाद में अपने अंदर जो भी हो रहा है उसके भाव के प्रति सरेंडर भाव रखना है। हमने पहले भी बोला था कि हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसको हम अलग अलग कई नामों से, पार्वती माता के नाम से, ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं एनर्जी को, उसकी अपनी भी एक जो है कॉन्शियसनेस या अपना भी एक भाव रहता है। तो जब आप उनके प्रति सरेंडर हो जाते हो तो धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेती है और अपना जो काम है वो कर देती है। अपना जो भौतिक शरीर है वो भी तैयार हो जाता है, अपना जो प्राण शरीर है वो भी तैयार हो जाता है। और धीरे धीरे हमें इन सब चीजों की नॉलेज, होश रहने की वजह से जो हमारा मनस शरीर है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो हम जो है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो पतंजलि जी के अष्टांग योग में से जो पांचवा अंग है प्राणायाम, उसके बारे में बात करने वाले थे। तो हम प्राणायाम प्राणायाम का नाम जब भी सुनते हैं तब हम श्वासों की कुछ मूवमेंट पे, अनुलोम विलोम पे